तो हेलो गाइस, इट्स गुड टू सी यू ऑल आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो ये एक रिक्वेस्ट आई थी एक जो हमारा टेलीग्राम चैनल के जो मेंबर हैं उनसे, कि उनको क्या करना था कि सपोज उन्होंने कोई एक ट्रेड पे सपोज एक्स क्वांटिटी ली है। सो उस ट्रेड को अगर वो एग्जिट करते हैं और जब वो दूसरा ट्रेड लेते हैं तो उनको उसका 2x क्वांटिटी लेना था जो उन्होंने पहले लिया था। उसके बाद अगर तीसरा ट्रेड लेते हैं तो उनको 4x क्वांटिटी में ट्रेड लेना था। फोर्थ ट्रेड में 8x, यानी कि अगर वो सपोज फर्स्ट ट्रेड लेते हैं 1 लॉट पे, राइट, सो उसको दूसरा जो ट्रेड लेना था वो उनको लेना था 2 लॉट्स पे, फिर तीसरा 4 लॉट्स पे, 8 लॉट्स पे, 16 लॉट्स पे। सो बेसिकली उनको क्वांटिटी डबल करते रहना था हर एक ट्रेड पे, राइट, जब तक कि उनका जो भी प्रॉफिट टारगेट है या फिर जो भी उनका स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो जाए। सो ये उनकी रिक्वेस्ट थी। उन्होंने बेसिकली ORB पे ये स्ट्रेटेजी मुझे बनाने को बोला था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज मेथड शेयर करूंगा, फिर आप चाहे तो इसको किसी भी स्ट्रेटेजी पे अप्लाई कर सकते हैं। ORB स्ट्रेटेजी में अप्लाई करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, राइट। एक बार आप मेथड जान लो कि किस तरह से आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बना सकते हो ट्रैक्ट्रॉन के अंदर। बेसिकली स्कैल्पिंग अगर कोई कर रहा है ऑप्शन बाइंग में स्पेशली, सो उन लोगों को ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये उन्होंने मुझे एक शेयर कोड प्रोवाइड किया था, एक स्लॉट प्रोवाइड किया था टेस्ट करने के लिए स्ट्रेटेजी। सो वहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहा था, एंड मैंने यहाँ पर निफ्टी का जो भी ऑप्शन है वो ट्रायल बेसिस पे लिया है, राइट, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए। सो उसमें मैंने क्या किया है, बेसिकली 2 इनिशियलाइज वेरिएबल जनरेट कर दिए है, राइट। एक निफ्टी स्पॉट के लिए n करके, एंड दूसरा क्वांटिटी के लिए जो भी निफ्टी का लॉट साइज है, राइट। दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो ये जो भी है स्पॉट का वैल्यू हमें फेच करके देगा, ये रन टाइम n जो है वो, और ये क्वांटिटी है वो बेसिकली जब भी आप स्ट्रेटेजी स्टार्ट करोगे, सो वो आपकी जो क्वांटिटी है वो अभी लॉट साइज यानी कि 1 लॉट के हिसाब से आपने ली है, राइट, फ्यूचर ऑफ निफ्टी 50। सो ये 2 इनिशियलाइज वेरिएबल मैंने जनरेट कर दिए। उसके बाद सिर्फ बेसिक स्ट्रेटेजी मैंने ली है टेस्टिंग के लिए कि 920 से टाइम ज्यादा है, एंड अभी कोई भी क्वांटिटी निफ्टी का ट्रेड में अवेलेबल नहीं है, यानी कि अभी कोई एक्टिव ट्रेड नहीं है स्ट्रेटेजी में। एंड अभी जो निफ्टी का स्पॉट का जो भी प्राइस चल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो प्रीवियस 5 मिनट का जो भी क्लोजिंग वैल्यू था, राइट, उससे ऊपर है। सो अगर ऐसा है तो हम कॉल बाय करेंगे, राइट। क्वांटिटी हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, अभी आप स्ट्रेटेजी समझ लीजिए। ये बेसिकली स्कैल्पिंग के लिए है मोस्टली। सो सपोज ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, प्रीवियस 5 मिनट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ये है। सो अभी अगर प्राइस उस क्लोज के नीचे चल रहा है, अभी LTP जो भी है, सो हम लोग पुट बाय करेंगे, राइट। अगर ये जो प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज है उसके ऊपर अगर प्राइस है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, राइट। अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट, दोनों के बीच में, तो हम लोग इमीडिएटली कॉल में से या पुट में से एग्जिट होकर दूसरे में एंट्री ले लेंगे। बेसिकली हम लोग जिस और भी ट्रेंड है क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, प्रीवियस 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, उस साइड पे हम लोग ट्रेड लेना पसंद करेंगे। अभी सपोज आपने यहाँ पर 1 लॉट बाय किया पुट का, बिकॉज अभी जो प्राइस चल रहा है वो क्लोजिंग के नीचे चल रहा है, एंड अगर ये प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है, सो हम लोग ये पुट में से एग्जिट हो जाएंगे और यहाँ पर 2 लॉट्स कॉल के बाय करेंगे, राइट। अभी वापस ऐसा भी हो सकता है कि इमीडिएटली प्राइस नीचे चला जाए निफ्टी स्पॉट का, सो हम लोग वो जो पुराने वाले जो 2 लॉट्स थे कॉल के, वो हम लोग एग्जिट कर दे। लेकिन जैसे ही हम लोग एग्जिट करते हैं, वापस जब भी एंट्री कंडीशन का टाइम आता है, वापस सपोज प्राइस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चला गया, राइट, सो हम लोग वापस 4 लॉट्स बाय करेंगे, क्योंकि ये तीसरा ट्रेड हो गया, लेकिन हम लोग वो कॉल के बाय करेंगे। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर कोई एक साइड कॉल या पुट एग्जिट कर रहे हो तो दूसरा ट्रेड आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लोगे। सो ऐसा जरूरी नहीं है इस स्ट्रेटेजी में, राइट। मैं आपको एग्जांपल अभी दिखाऊंगा, सो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा, राइट। सो ये हमारा कॉल के लिए एंट्री का क्राइटेरिया था। एग्जिट भी आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे ही निफ्टी का स्पॉट का प्राइस प्रीवियस 5 मिनट के कैंडल के जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे चला जाता है, राइट, सो हम लोग कॉल में से एग्जिट हो जाएंगे। सेम वे में हमने पुट के लिए भी जो भी कंडीशन डाला है कि अभी निफ्टी का कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं होना चाहिए, सो ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। अभी जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो प्रीवियस पिछली वाली 5 मिनट की जो भी कैंडल है उसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे चल रहा है, सो हम लोग पुट बाय करेंगे। एंड जैसे ही निफ्टी का प्राइस प्रीवियस 5 मिनट के कैंडल के ऊपर चला जाता है, उसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर,
सो हम लोग पुट में से एग्जिट हो जाएंगे, राइट। सो ये हमारा एंट्री का क्राइटेरिया, ये मैंने स्ट्रेटेजी के लिए सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिया था। अगर उनको जब यहाँ पर और भी का यूज करना है तो आप यहाँ पर पोजीशन में और भी कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, राइट। और भी हाई लो क्लोज आपको जो भी लेना है आप अपने हिसाब से टाइम भी सेट कर सकते हो। सो अभी जो मेन चीज है उसका पोजीशन बिल्डर, हमें निफ्टी का कॉल बाय करना है, राइट, करंट वीक एक्सपायरी वाला। आप यहाँ पे MIS नॉर्मल जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। स्ट्राइक आप क्या सिलेक्ट करोगे, ATM स्पॉट, राइट, वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपको लॉट्स नहीं सिलेक्ट करना, आप यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्ट करना है एंड FX पे क्लिक करना है। FX पे आपको सिलेक्ट करना है जो भी हमने इनिशियलाइज वेरिएबल में जो हमने डाला, राइट, क्वांटिटी। आप यहाँ पर नाम अपना कोई भी दे सकते हो, मैंने ये नाम दिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन वही नाम सेम आपको यूज करना पड़ेगा हर जगह पे। सो यहाँ पर हमें जो भी क्वांटिटी है वो हमें बाय करनी है, और ये क्वांटिटी क्या थी, निफ्टी का लॉट साइज था, राइट। एंड इसके अंदर आपको मल्टीप्लायर यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप 2x या 3x मल्टीप्लायर पे यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ट्रेडट्रॉन इसको इनटू मल्टीप्लायर सिलेक्ट कर लेगा, राइट। सो यहाँ पर आपको इनटू मल्टीप्लायर करने की जरूरत नहीं है। सो अभी सपोज ये आपका फर्स्ट ट्रेड है, सो ये कितनी क्वांटिटी बाय करेगा, कॉल की 50 क्वांटिटी, राइट। चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया है। अभी हम लोग जाते हैं सेट 1 के रन टाइम वेरिएबल में। यहां पर भी मैंने सेम क्वांटिटी जो रन टाइम है उसका नाम रखा है। अभी हम लोग यहां पर उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा, जो भी प्रीवियस क्वांटिटी का वैल्यू था, यानी कि अगर फर्स्ट एंट्री हमारी थी तो प्रीवियस क्वांटिटी का वैल्यू था 50, बिकॉज ये निफ्टी का लॉट साइज है, राइट, इंटू 2। सो अभी जैसे ही आपका फर्स्ट एंट्री ट्रिगर होता है, आपकी क्वांटिटी जो आपका रन टाइम वेरिएबल था उसका वैल्यू क्या हो गया होगा, 50 इंटू 2, यानी कि जैसे ही अगर दूसरा ट्रेड लेगा वो, तो वो 100 क्वांटिटी में लेगा, चाहे वो कॉल की साइड हो या पुट की साइड हो, राइट। सो आपको सेम वही रन टाइम नाम रखना है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो आपको चेंज कर देना है। सेम वे पुट के लिए भी सेम रहेगा, आपको पुट बाय करना है निफ्टी का करंट वीक का। आपकी जो स्ट्राइक है वो ATM स्पॉट रहेगी। यहां पर आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, लॉट नहीं सिलेक्ट करना, एंड यहां पर भी गेट रन टाइम क्वांटिटी। सो सपोज आपका सेकंड पुट का एंट्री ट्रिगर होता है। सो अभी आफ्टर आपने कॉल की एंट्री ले ली थी, अभी आपका क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा, 100 होगा, राइट। सो अभी वो पुट के अंदर 100 क्वांटिटी यानी कि 2 लॉट्स में ट्रेड लेगा। अभी सेम वे में जैसे ही आपका ये दूसरा एंट्री या तीसरा एंट्री जो भी खत्म होगा, आपको वापस ये क्वांटिटी का जो रन टाइम है उसका वैल्यू सिर्फ चेंज कर देना है, वो भी सेम रहेगा, गेट रन टाइम क्वांटिटी इंटू 2, यानी कि जैसे ही आपका कॉल का एंट्री खत्म हुआ था, ये क्वांटिटी का वैल्यू हो गया था 100, अभी आपको उसका डबल एंट्री चाहिए क्वांटिटी के लिए, राइट। सो इंटू 2, यानी कि अब तीसरा जो भी ट्रेड होगा वो होगा 200 क्वांटिटी में। सेम वे में ये लूप में चलता रहेगा जब तक कि आपका प्रॉफिट या टारगेट हिट ना हो, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया। एंड दूसरा मैंने यहाँ पर एक वो भी डाल दिया है, यूनिवर्सल एग्जिट, कि या तो आपका जो टाइम है वो 309 से ज़्यादा हो गया है, एंड ये सिर्फ मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस स्ट्रेटजी ने क्या अटेंड किया था, अचीव किया था, वो जानने के लिए है वो कंडीशन। अभी यहाँ पर मैंने एक और चीज़ ऐड की है, ये भी आपको समझना चाहिए, बिकॉज आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो। सो अब काफ़ी बार क्या होता है कि लॉट की साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, राइट। 10 लॉट, 20 लॉट्स, 50 लॉट्स, 100 लॉट्स तक भी चला जाता है। तो उस टाइम पे आप इमीडिएटली अगर मार्केट ऑर्डर पे कोई भी ट्रेड डालोगे, सो आपको लिक्विडिटी का इश्यू आएगा, दूसरा स्लिपेजेस काफ़ी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। सो यहाँ पर मैंने ट्रेडट्रॉन ने एक फीचर दिया है ट्रांचिंग करके, उसका मैंने यूज़ किया है। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांच साइज यहाँ पे मैंने 20% रखा है, यानी कि आपको अगर 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, सो डिवाइडेड बाय ये 20 कर देगा। सो आप उसको 5 ट्रांचेस में बाय करोगे, यानी कि आप 200 क्वांटिटी 5 टाइम्स बाय करोगे, राइट। सो ये ट्रेडट्रॉन हमें ये फीचर देता है, एंड एवरी 2 सेकंड ये 200 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेगा, राइट। सो जैसे जैसे आपकी ये जो ऑर्डर साइज यानी कि लॉट साइज अगर जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, ये फीचर आपको काफी यूजफुल होगा, बिकॉज एक साथ आप 1000 क्वांटिटी बाय करने जाओगे तो आपको स्लिपेजेस का इश्यू आ सकता है, लिक्विडिटी भी शायद हो ना हो, हमें पता नहीं है। सो हम लोग एवरी 2 सेकंड पे 20% यानी कि जो 5th पार्ट होगा आपका, जो भी है आपको जितनी भी क्वांटिटी बाय करनी है उसका 5th पोर्शन आप
एवरी 2 सेकंड पे बाय करोगे। अभी ये भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये जो सेटिंग है उन्होंने यहाँ पर दिया है आपको एवरी 1 मिनट बाय करना है, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 30 मिनट्स, राइट। एंड ट्रांच साइज भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। 20% रखना है, 25% करोगे तो आपका जो भी क्वांटिटी होगा उसको डिवाइड बाय 4 करके वो उस ट्रांच में पेट्रोल बाय करेगा। ये सब बेसिक मैथ्स है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है। अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपको ट्रेटन ने यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा समझाया हुआ है, सो आप वो भी देख लेना। एंड दूसरा, मैंने यहाँ पर बिकॉज मैं इसको एज अ स्कैल्पिंग बाइंग स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहा हूँ, सो मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला है कि जैसे ही मेरा प्रॉफिट 1000 पहुंचता है 1x मल्टीप्लायर पे, मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको 0 पे लॉक कर दूंगा। ये फर्स्ट थिंग, राइट। सो अगर 1000 पे पहुंचता है तो मुझे लॉस नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जैसे ही 1000 के ऊपर जैसे मेरा प्रॉफिट जाएगा, सो एवरी 1 पॉइंट जैसे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 1 इंक्रीज होगा। यानी कि अगर 1000 से 1100 मेरा प्रॉफिट चला जाता है, सो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो TSL होगा वो 100 रुपीज हो जाएगा, राइट। जैसे ही ये 1500 मेरा प्रॉफिट पहुंच जाता है, सो मेरा TSL जो है वो 500 पे हो जाएगा। और वापस जैसे ही मेरा प्रॉफिट 500 पे पहुंचता है, हम लोग एग्जिट कर देंगे स्ट्रेटजी में से, राइट। अभी यहाँ पर मैंने कैपिटल रिक्वायरमेंट डाला है 3 lakhs का, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये क्वांटिटी डबलर है, ये काफ़ी एग्रेसिव मार्केटिंग आप बोल सकते हो। बिकॉज हम जो भी हमारा प्रीवियस 5 मिनट का क्लोज था उसके ऊपर हम लोग हमारा ट्रेड का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड कर रहे हैं। सो काफ़ी बार क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर ही देख सकते हो, इसको मैं 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले मैं सपोज ये आपका 5 मिनट का क्लोजिंग प्राइस था। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि प्राइस ऊपर नीचे काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, तो काफ़ी बार आपको इमीडिएट कॉल पुट में एंट्री होता रहेगा और उसके हिसाब से आपका जो लॉट साइज है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 50 lakhs के अब या फिर 1 CR के अब भी चला गया था 1-2 बारी। सो आपको ये अपने आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। सो यहाँ पर हम लोग कैपिटल रिक्वायर्ड को ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। सो चलिए अभी हम लोग पेपर ट्रेड में इसका क्या रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। सो अभी ये एग्जिटेड दिखा रहा है, मैं इसको रीएक्टिवेट करता हूँ, राइट। एंड पहले हम लोग देख लेते हैं अभी जो प्रीवियस 5 मिनट के कैंडल के किस जगह पे मार्केट है। सो अभी आपको जो प्रीवियस 5 मिनट का जो क्लोजिंग प्राइस था ये है निफ्टी का, राइट। सो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कॉल बाय करना चाहिए स्ट्रेटजी को। सो चलिए यहाँ से रीएक्टिवेट करते हैं, देखते हैं। ये मैंने 2x मल्टीप्लायर पे डाला है, सो ये 100 क्वांटिटी बाय करना चाहिए फर्स्ट, राइट। 21,850 का आप देख सकते हो, यहाँ पर 21,835 चल रहा है मार्केट। ओके, अभी 5 मिनट खत्म हो गया है, तो आपका अभी प्रीवियस 5 मिनट कैंडल ये है। सो अभी उसके ऊपर चल रहा है मार्केट, तो हमने कॉल बाय किया है यहाँ पर। जैसे ही इसके नीचे जाएगा हम लोग इमीडिएटली कॉल में से एग्जिट हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रांस कर रहा है, हमने ऑलरेडी कॉल के अंदर बाय करके एग्जिट भी कर दिया था। ओके, फिर पुट में भी बाय करके एग्जिट कर दिया था। ये बिकॉज ऑफ ये पेपर ट्रेडिंग है, इसमें काफ़ी स्पीडी एग्जीक्यूशन आपको मिलेगा। लाइव ट्रेडिंग में इतना स्पीडी एग्जीक्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, उन्होंने फर्स्ट एंट्री पुट साइड ली थी, उसके बाद सेकंड एंट्री भी पुट साइड ही ली थी। बिकॉज ये एग्जिट करके वापस जब सेकंड एंट्री का टाइम आया तब तक मार्केट वापस क्लोजिंग प्राइस के नीचे चला गया था, राइट। अभी वो ऊपर चल रहा है, इसलिए अभी ये वापस ट्रांस कर रहा है, बिकॉज ये वापस मार्केट ऊपर चला गया। सो अभी पुट में भी वापस लॉस बुक करेगा। सो कॉल के अंदर हमने 400 क्वांटिटी ली थी, उसके बाद वापस पुट के अंदर हमने 800 क्वांटिटी बाय की थी, राइट। उसका भी डबल अभी 1600 क्वांटिटी बाय की है। और कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी आप देख सकते हो 1.85 lakhs है, राइट। बिकॉज ये प्रीवियस कैंडल का जो भी क्लोजिंग था उसके ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी प्राइस कोई एक डायरेक्शन में है नहीं, इसीलिए हम लोग इमीडिएटली क्लोज या जो भी एंट्री एंड एग्जिट कर रहे हैं स्पीड में, ठीक है। अभी 1600 क्वांटिटी उसने बाय करके सेल भी कर दी। एंड अभी पुट साइड 3200 क्वांटिटी उसने बाय की है। अभी अगर मार्केट वापस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगा तो वो पुट का एग्जिट करके उसके बाद जहां पर भी प्राइस होगा उस टाइप पे वो एंट्री करेगा, राइट। ओके, अभी आई गेस आपका टारगेट भी अचीव हो गया होगा। ओके, एंड हम लोग एग्जिट कर गए हैं 2000 रुपीज के प्रॉफिट के साथ, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो 3.87 lakhs के अब चला गया था। सो इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते कैपिटल रिक्वायरमेंट को, बिकॉज अगर अभी भी मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा होता सो यहाँ पर 6400 क्वांटिटी भी हो जाती, राइट। इस तरह से 12,000 के अब 24,000 के अब क्वांटिटी भी चली जाएगी। सो उस टाइम पे हो सकता है कि आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1 CR के अराउंड भी हो सकता है या फिर 75 lakhs के अराउंड भी हो सकता है। सो टोटली डिपेंडेंट है आपको किस तरह से इसको वर्क करना है।
राइट। अभी वापस हम लोग इसको रीएक्टिवेट करते हैं। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी ये पुट ने उसके पुट का ट्रेड लिया है, यानी कि मार्केट जो है वो प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे चल रहा है। अभी 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स बाकी है ये कैंडल क्लोज होने को। सो अगर ये और नीचे जाएगा तो ये सिर्फ फर्स्ट ट्रांच में ही हमारा जो भी टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 1000 रुपीज़ का है। एंड बिकॉज ये 2x मल्टीप्लायर है तो मिनिमम 2000 रुपीज़ के बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट होगा। देखिए अभी ये ऊपर जाना रहा है तो हम यहाँ पे शायद कॉल की एंट्री हो जाएगी। काफ़ी बार ये ना स्लो होता है ट्रेडट्रॉन में, फ्रंट एंड जो है वो काफ़ी स्लो है। मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अभी तक पुट को एग्जिट नहीं किया। ये तो आपका कंडीशन तो सही है। आई डोंट नो, आई गेस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर नहीं गया होगा मार्केट, इमीडिएटली यहाँ से नीचे आ गया होगा। एग्जैक्ट जो भी है 21,833.75 के ऊपर नहीं गया होगा, इसीलिए शायद इसने पुट को एग्जिट नहीं किया। ओके, सो न्यू कैंडल है स्टार्टेड। सो अभी आपका लेवल ये है, अभी भी पुट रनिंग है। ओके, एक बार ही उसने पुट को एग्जिट करके वापस पुट में ही एंट्री ली है, बिकॉज दोनों के बीच में 3 सेकंड का गैप था। सो उसने एग्जिट किया, उसके बाद 3 सेकंड के बाद उसने जब एंट्री कंडीशन रन किया वापस, तब वापस जो पुट का यानी कि जो निफ्टी का प्राइस है वो प्रीवियस क्लोज के नीचे होगा। सो उसने वापस पुट में ही एंट्री लिया, लेकिन क्वांटिटी जो है वो डबल कर दी प्रीवियस क्वांटिटी से। एंड आप जो रन टाइम है उसके अंदर आपको जो TSL का फ्लैग है वो भी देख सकते हो। मैक्स PNL आपका 1000 तक नहीं पहुंचा। अभी ये तो 2x है, यानी कि यहाँ पर 2000 जब भी प्रॉफिट पहुंचेगा उसके बाद आपका ट्रेलिंग स्टार्ट होगा। सो अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए स्ट्रेटेजी है। आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। अगर कोई स्कैल्पिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये एज अ बेस स्ट्रेटेजी आप इसको ले सकते हो एंड उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो इसको, राइट। सो अभी भी पुट में ही अभी है, बिकॉज अभी जो प्रीवियस 5 मिनट का जो क्लोज था उसके नीचे ही निफ्टी चल रहा है। तो अभी एक बार ही मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। सो ये जो पुट है उसको एग्जिट कर रहा था। अभी देखते हैं नया ट्रेड किस ओर लेता है, क्योंकि वापस अभी मार्केट नीचे आ गया तो शायद पुट के साइड ही नया ट्रेड भी लेगा। यस, उसने वापस पुट में ही एंट्री ली है। ये मार्टिंगल स्ट्रेटेजी काफ़ी रिस्की होती है। सो आप अगर ये स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार सोच समझ के उसके बाद ही ये स्टार्ट करना, यूज़ करना, बिकॉज हो सकता है कि आपका जो लॉट साइज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, जो कि आपका एक्चुअल रिस्क एपेटाइट जो भी होगा आपके कैपिटल के हिसाब से उससे वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सो आपको ड्रॉ डाउन काफ़ी आ सकता है, राइट। बिकॉज अगर ये क्वांटिटी, अगर आपकी जो कैपिटल है वो 5 लाख के अराउंड है, लेकिन अगर ये क्वांटिटी हो सकता है कि 25,000 या 50,000 तक भी पहुंच जाए, तो आपका कैपिटल का मोस्ट ऑफ चंक का लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर, बिकॉज ऑफ क्वांटिटी ओनली। सो ये स्ट्रेटेजी जो काफ़ी लोग इसको मार्टिंगल बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको क्वांटिटी डबलर भी बोलते हैं। सो काफ़ी सोच समझ के यूज़ कीजिएगा अगर आपको यूज़ करना है तो, बिकॉज ये हाई रिस्क वाली स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर ड्रॉ डाउन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अभी भी ये कैंडल खत्म होने में 1 मिनट का देर है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप लोगों को इतना ज्यादा वेट ना करना पड़े वीडियो देखते टाइम। आपका मैक्स PNL अभी 2000 तक नहीं पहुंचा था, बिकॉज ये 2x मल्टीप्लायर है। सो आपका अभी ट्रेलिंग SL स्टार्ट नहीं हुआ।
सो अभी ये आपका 5 मिनट का, प्रीवियस 5 मिनट का क्लोजिंग वैल्यू है। ये ट्रांचिंग अगर आप फीचर यूज करोगे तो उसका एक और बेनिफिट ये है कि वो एग्जिट भी ट्रांचिंग में करेगा, राइट। सो एवरी 2 सेकंड पे वो आपका फिफ्थ जो भी क्वांटिटी है टोटल क्वांटिटी का, वो उसको एग्जिट करता जाएगा धीरे धीरे। सो आपको एग्जिट में भी एवरेज प्राइस मिलेगा, एंट्री में भी एवरेज प्राइस मिलेगा। अगर फ्लक्चुएट काफी हो रहा है मार्केट, इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ी देर के बाद क्वांटिटी देखने को मिलती है। अगर आप विदाउट ट्रांचिंग इसको यूज करते हैं, यहाँ पे 100% ट्रांच अगर आप रखते हैं तो आपको इमीडिएट, बिकॉज ये पेपर ट्रेडिंग है, तो आपको इमीडिएटली यहाँ पर क्वांटिटी देखने को मिल जाती है, राइट। अभी भी आप जैसे कि देख रहे हो, अभी उसने कॉल साइड एंट्री ली है एंड वापस ट्रांचिंग स्टार्ट हो गया है। सो कॉल को एग्जिट करना भी अभी स्टार्ट हो गया है, बिकॉज वापस मार्केट नीचे जा रहा है पुट की साइड। सो अभी उसने कॉल को 5 ट्रांचेस में एग्जिट किया एंड अभी वो पुट को जो भी टोटल क्वांटिटी अभी बाय करनी है, यानी कि 3200, सो 3200 डिवाइडेड बाय 5, राइट। सो वो 640 के अराउंड, जो भी 50 का लॉट साइज है तो उसको बेस लेके 650 के अराउंड वाला जो भी 5 ट्रांचेस है उसके अंदर वो करेगा। ओके, हमने इसको प्रॉफिट में एग्जिट भी कर दिया। 3200 इसने 121 पे बाय किया एंड 3200 123 पे उसने सेल कर दिया, राइट, बिकॉज आपका जो भी TSL था वो एक्टिवेट हो गया था। मैक्सिमम प्रॉफिट चला गया था 8444 पे एंड उस टाइम पे आपका TSL जो कि 2000 पॉइंट बैक चल रहा था उसके पीछे, सो वो हिट हो गया एंड आपने एग्जिट कर दिया। सो इस तरह से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है बेसिकली, राइट। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी हमें एग्जाम्पल पे अभी नहीं दिखने को मिला, लेकिन स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में और क्लोजिंग टाइम पे आपको ऐसा देखने को मिल सकता है मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से कि आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 1 CR के अराउंड भी चला जाएगा, 75 lakhs to 1 CR के अब भी चला जा सकता है। सो आपको वो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको इमीडिएटली यहाँ से आपको एग्जिट कर देना है अगर ऐसा कुछ है तो। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपकी कैपिटल काफ़ी हाई है तो ही आप इसको यूज़ कीजिए एज ए स्कैल्पिंग टूल, राइट, वरना आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ ना कीजिए। स्पेशली ये मैंने सिर्फ मेथड वीडियो आपको बनाया है दिखाने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि ये मेथड वर्क करती है कि नहीं। ये जो यूज़र है उनका जो डाउट था उसको क्लियर करने के लिए, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आप इसको स्कैल्पिंग के हिसाब से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अपने आपके ऊपर है वो, लेकिन ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बेसिकली स्ट्रेटजी उनकी ORB थी कि ORB का हाई लो ब्रेक होने पर मुझे डबल क्वांटिटी बाय सेल करना है। सो वो उनकी स्ट्रेटजी थी। आप अपने हिसाब से ये मेथड को कोई भी स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। सो इफ दैट आई वुड लाइक दैट आप लोग अच्छे से कोई कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।